कहानी अधूरी रात अधूरा रिश्ता। मेरा नाम रोहन है। मैं 26 साल का एक साधारण इंसान हूँ। नौकरी करता हूँ, परिवार की जिम्मेदारियां निभाता हूँ और माँ बाप की बातों को सिर झुका कर मानता हूँ। जब मेरी शादी स्नेहा से तय हुई तो मैंने बस यही समझा, यह एक आम रिश्ता होगा, जैसा हर लड़का सोचता है। प्रेम, साथ, सम्मान और एक दिन परिवार। स्नेहा उम्र में मुझसे बहुत छोटी थी। प्यारी, मासूम, चुपचाप रहने वाली लड़की। शायद 17 या 18 की रही होगी। मैं जानता था कि उसमें और मुझ में उम्र का फर्क था, लेकिन मेरे माता पिता ने रिश्ता तय किया था और मैंने उस पर भरोसा किया। शादी की सारी रस्में पूरे धूमधाम से हुई। स्नेहा की विदाई के समय उसकी आंखों में आंसू थे और मेरे दिल में कुछ नया शुरू करने की उम्मीद। लेकिन वही रात, जिसे लोग सुहाग रात कहते हैं, मेरी जिंदगी की सबसे उलझी हुई शुरुआत बन गई। रात को जैसे ही मैं अपने कमरे की ओर बढ़ा, माँ ने मुझे रोक लिया। वो कुछ गंभीर लग रही थी। उन्होंने मेरा हाथ थामा और धीमे से बोली, रोहन बेटा, तेरी बीवी अभी बहुत छोटी है। वो इस रिश्ते को समझने लायक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तू उसे वक्त दे। 4 साल तक उससे कोई शारीरिक रिश्ता मत बनाना। मेरी कसम है तुझे। मैं चौंक गया। माँ की बातें समझ से बाहर थी। शादी हो चुकी थी, स्नेहा की विदाई भी हो चुकी थी। फिर अब ये सब कहने का क्या मतलब? लेकिन माँ की कसम मेरे सिर पर थी। मैं चुप रह गया। उस रात जब मैं कमरे में गया, स्नेहा घूंघट में बैठी थी। मैंने हल्के से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो घबरा गई। फिर धीरे से उठी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। मैं अकेला बैठा रह गया। अगले दिन से एक नया सिलसिला शुरू हो गया। माँ हर रोज वही बातें दोहराती। बेटा, रोशन स्नेहा से दूर बनाए रखना। वो नादान है, मासूम है, तू समझदार है, तू समझ सकता है। मैं हर रोज सिर झुकाकर सुनता रहा। माँ की हर बात, हर सलाह एक आदत बन गई थी। लेकिन दिल के अंदर एक बेचैनी बढ़ती जा रही थी। स्नेहा मुझसे डरने लगी थी। मैं जब कमरे में जाता, वो तुरंत बाहर निकल जाती। मुझसे नजरें नहीं मिलाती थी, जैसे मैं उसका पति नहीं, कोई अजनबी हूँ। क्या ऐसा डर किसी रिश्ते की बुनियादी हो सकती है? मैंने कभी स्नेहा पर कोई दबाव नहीं डाला, ना कभी जबरदस्ती की, ना ही कोई ऐसा कदम उठाया जिससे उसे असहजता महसूस हो। लेकिन हर दिन वो मुझसे और दूरी होती चली गई। रातों को हम एक ही कमरे में होते, लेकिन दो अलग अलग दुनियाओं में। मैं करवटें बदलता रहता और वो अपनी चुप्पी में खोई रहती। कई बार ऐसा लगता जैसे मैं उसके इतने करीब होकर भी उससे कोसों दूर हूँ। धीरे धीरे मैंने भीतर सवाल उठने लगे। जब स्नेहा इतनी नादान थी तो माँ ने उसकी शादी क्यों करवाई? क्या ये सिर्फ समाज को दिखाने के लिए था, या सिर्फ इसीलिए कि लड़की बड़ी हो रही थी, जिम्मेदारी निभानी थी? शादी की पहली रात की एक और बात मुझे अब भी याद है। माँ ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। उन्होंने एक छोटी सी सोने की अंगूठी दिखाते हुए कहा, ये मैंने स्नेहा के लिए ली थी, पहली रात देने के लिए, लेकिन अभी नहीं दूंगी। जब वो इस रिश्ते को समझने लायक हो जाएगी तब देना। मैं माँ की बातों को बिना कोई सवाल किए बस मानता रहा। लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर दर्द बढ़ता चला गया। मैं कोई प्यासा जानवर नहीं था जिसे कोई रोकना पड़े। मैं इंसान था जिसकी भावनाएं थी, उम्मीदें थी और एक वैवाहिक रिश्ते को समझने की काबिलियत थी। लेकिन माँ हर रोज की बातें
और स्नेहा की चुप्पी ने मुझे भीतर से तोड़ दिया। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा था। ना तो स्नेहा मुझसे बात करती, ना ही मेरी माँ मेरी स्थिति को समझती। एक समय ऐसा आया जब मुझे अपने ही घर में पराया सा लगने लगा। कई बार सोचा माँ से खुलकर बात करूं, उनसे पूछूं कि आखिर उन्होंने मेरी शादी क्यों करवाई, जब ना तो मैं उनका पति बन सका, ना स्नेहा पत्नी बन पाई। लेकिन फिर भी हर बार माँ की छवि आड़े आ जाती, उनकी कसम, उनका अधिकार और उनकी परवरिश। फिर एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटकर घर आया, मैं हर रोज की तरह बोली, बेटा रोहन, स्नेहा को तंग मत करना, वो भी बच्ची है, उसे वक्त दो। मैंने मुस्कुराते हुए उनके पैर छुए, लेकिन उस मुस्कान के पीछे बहुत कुछ छिपा था। अकेलापन, गुस्सा, सवाल और एक अधूरा रिश्ता। उस रात जब मैं कमरे में गया, स्नेहा वहां नहीं थी। कुछ देर बाद वो आई और हमेशा की तरह चुपचाप एक कोने में जाकर सो बैठ गई। मैंने धीरे से कहा, स्नेहा, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा, लेकिन क्या तुम मुझसे एक बार बात कर सकती हो? फिर एक बार अपने मन की कह सकती हो? वो कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें नम थी, लेकिन आवाज नहीं निकली और मैं चुपचाप करवट लेकर लेट गया। इस कहानी का निष्कर्ष यही है, यह कहानी सिर्फ रोहन और स्नेहा की नहीं है। ये उस सोच की है जो रिश्तों को बिना तैयारी के बंधन में बांध देती है। ये उस माँ की भी कहानी है जो अपनी बेटी की जिंदगी पर भरोसा तो करती है, पर उसके फैसले खुद लेती है। और ये उस लड़की की भी कहानी है जो रिश्ते में होते हुए भी कभी उस रिश्ते को महसूस नहीं कर पाई। शायद कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे जाते हैं। शायद कुछ रातें कभी सुबह नहीं दिखती। अगर आपको हमारा कहानी अच्छा लगे तो हमारे गाने को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलें। एंड आपको हमारी कहानी कम कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे आपको किस टॉपिक पे कहानी चाहिए ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ।